वॉइस क्लियर आ रही है? बीच में कुछ आपको ड्यू टू सम टेक्निकल रीजन तो वर्कशीट अभी तैयार नहीं है। वर्कशीट में भी आज दोपहर तक हो जाएगा। वर्कशीट कंप्लीट होने के बाद कल एंड परसों के उस वर्कशीट को हम कंप्लीट करेंगे। मींस इस वीकेंड में आपका कंप्लीट हो जाएगा। एट द वीकेंड आपका लेसन कंप्लीट हो जाएगा। वीकेंड पर आपका लेसन कंप्लीट होने के बाद न्यू वीक स्टार्ट करेंगे। तो आज के में न्यू या ओके। राइट डाउन न्यूमेरिकल। ओके न्यूमेरिकल लेंगे हम। Jupiter has a mass. Jupiter has a mass has a mass बहुत नीचे हो गया क्या? Jupiter has a mass 318 times that of the Earth. Eighteen times that of the Earth. That of the Earth. बोर्ड ब्लर हो रहा है क्या? नहीं सर। That of the Earth. And its radius is and its radius is and its radius is 11.2 times 11.2 times the Earth surface. 11.2 times the Earth surface. Earth surface. Estimate the escape velocity of a. Estimate escape velocity of a. Escape velocity of a. Escape velocity of a body from the Jupiter surface. Escape velocity of a body from a Jupiter surface given that the escape velocity from the Earth's surface, given that the escape velocity from Earth's surface, escape velocity from Earth's surface is 11.2 kilometer per second. Is 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। ओके, ये आपका न्यूमेरिकल है, इसे आपको सॉल्व करना है। बहुत सिंपल है, इससे पहले हमने इस टाइप के बहुत सारे न्यूमेरिकल सामने देखे हैं। तो चलो ट्राई करो।
सर फ्रॉम अर्थ के बाद क्या लिखा है? from earth surface is 11.2 kilometer per second. 11.2 kilometer per second. 11.2 kilometer per second. चलो क्वेश्चन राइट किया सभी ने? क्वेश्चन राइट किया है क्या? यस सर। ओके नाउ अब इसका क्या करेंगे, हम गिवन डेटा राइट करेंगे सबसे पहले। तो देखो गिवन डेटा राइट करने के बाद क्या होता है, क्या कोई बता सकता है कि इसे किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, या फिर आप में से कोई है जो सॉल्व कर सकता है? एक 5 मिनट का समय देता हूं मैं आप सभी को, ट्राई करो, इसे ट्राई करो, बहुत सिंपल है। ओके 5 मिनट का समय दे रहा हूं। ओके सबसे पहले क्या दिया है, मास ऑफ जुपिटर। ओके मास ऑफ जुपिटर मींस क्या दिया है, m डैश इज इक्वल टू कितना दिया है, 318 टाइम्स ऑफ व्हाट, मास ऑफ द अर्थ। ओके मींस कैपिटल m हो गया। ओके देन नेक्स्ट क्या दिया है, रेडियस मींस r डैश इज इक्वल टू कितना दिया, 11.2 टाइम्स द टॉप रेडियस ऑफ अर्थ। देन नेक्स्ट क्या दिया, एस्केप वेलोसिटी। ओके एस्केप वेलोसिटी डैश इज इक्वल टू व्हाट, कितना दिया, 11.2 किससे है, फ्रॉम द अर्थ सरफेस से। ओके VE फाइंड आउट क्या करना है आपको, एस्टिमेट द एस्केप वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी। फाइंड आउट क्या करना है आपको, VE डैश आपको फाइंड आउट करना है। VE डैश इज इक्वल टू व्हाट, टू फाइंड चलो ट्राई करो इसे। चलो ट्राई करो, बहुत सिंपल है। देखो यहाँ पर थोड़ा सा मैं आपको सॉल्व कर देता हूँ प्रोसीजर। ओके बाद में आप कैलकुलेशन करते बैठो। ओके तो देखो यहाँ पर क्या दिया आपको, सबसे पहले क्या दिया है, एस्केप वेलोसिटी दी है। एस्केप वेलोसिटी ऑफ जुपिटर कितना का है आपको, 11.2 किलोमीटर टाइम्स किसके है, फ्रॉम द एस्केप वेलोसिटी फ्रॉम द अर्थ। ओके अर्थ से कितना ज्यादा है, 11.2 टाइम्स। ओके मींस व्हाट, एस्केप वेलोसिटी एट जुपिटर। ओके मींस VE डैश इज इक्वल टू एस्केप वेलोसिटी एट जुपिटर इज इक्वल टू कितना दिया आपको, 11.2 दैट ऑफ किसके, सॉरी एस्केप वेलोसिटी के। ओके एस्केप वेलोसिटी से कितना दिया है आपको, 11.2 दिया है। ओके नाउ ये तो हमें गिवन डेटा दिया है, बट हमें एक और चीज यहाँ पर दी है, क्या दी है, एस्केप वेलोसिटी ऑफ अर्थ। एस्केप वेलोसिटी ऑफ अर्थ कितने दिया है आपको, 11.2 दिया है। नीचे यहाँ पर हम ऐसा कह सकते हैं कि एस्केप वेलोसिटी ऑफ अर्थ कितना दिया है आपको, 11.2 दिया है। मींस आपको क्या दिया है, अंडर रूट ऑफ एस्केप वेलोसिटी ऑफ अर्थ क्या रहता है, gm/r रहता है, इज इक्वल टू कितने दिया है आपको, 11.2 दिया है। एस्केप वेलोसिटी 11.2 दिया है, अर्थ का मिस अर्थ का एस्केप वेलोसिटी कितना दिया है, gm/r इज इक्वल टू कितना दिया है, 11.2 दिया है। नाउ अब यहाँ पर देखो एस्केप वेलोसिटी ऑफ जुपिटर क्या रहेगा, therefore
एस्केप वेलोसिटी ऑफ जुपिटर, कितना रहेगा जुपिटर का एस्केप वेलोसिटी? वी डैश इज इक्वल टू कितना रहेगा? 11.2 टाइम्स ऑफ वीई। ओके, मींस व्हाट? अब देखो एस्केप वेलोसिटी अगर हम यहाँ पर कैलकुलेट करते हैं तो कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला क्या होगा? अंडर रूट ऑफ जी एम डैश डिवाइडेड बाय आर डैश। अब देखो एम डैश एंड आर डैश यहाँ पर पुट करो, क्या होगा? एम डैश एंड आर डैश अगर यहाँ पर पुट कर तो क्या होता है? जी इन ब्रैकेट, ओके, एम डैश मींस कितना दिया? 318 टाइम्स दिया, 318 टाइम्स ऑफ एम दिया है डिवाइडेड बाय आर कितना दिया है? 11.2 टाइम्स ऑफ आर दिया है। बट आपको इस इक्वेशन में से आपको जी एम डिवाइडेड बाय आर का वैल्यू पता है, तो मींस यहाँ पर अब मैं क्या करता हूँ, इस जो स्क्वायर रूट में क्या करता हूँ, सेपरेटली राइट करता हूँ। किस तरीके से? देखो अंडर रूट ऑफ जी एम बाय आर मल्टीप्लाई बाय अंडर रूट ऑफ 318 डिवाइडेड बाय 11.2। अब आपको इसकी वैल्यू पता है, अंडर रूट ऑफ जीएम बाय आर कितना दिया है? अंडर रूट जीएम बाय 11.2 दिया है, तो पुट करो क्या होगा? 11.2 मल्टीप्लाई बाय इन अंडर रूट, अब देखो 318 है, 318 डिवाइडेड बाय 11.2 है, इनका डिवीजन करो, 11.2 है। जनरली 11 से भी अगर आप यहाँ पर डिवाइड करते तो भी आपका आंसर आई थिंक अप्रोक्सीमेटली आना चाहिए, करेक्ट तो नहीं आएगा बट नियर अबाउट नजदीक जरूर आएगा। ओके, 11 से अगर करते हो देखो क्या होता है? 11 टू 22 रिमेनिंग 9 अगेन 98, so 11 8 8 again remaining 10, so 28.9 मींस 29 समथिंग आपका आंसर आना चाहिए। एक बार इसका कैलकुलेशन करो एंड मुझे बोलो क्या आता है इसका आंसर? 318 डिवाइडेड बाय 11.2 28.39। 28.39, ओके, तो 28.39, ओके। चलो अब इसका लॉग टेबल में देखो क्या आता है, स्क्वायर रूट क्या निकलता है इसका, देखो स्क्वायर रूट देखो क्या निकलता है इसका, एंड देन नेक्स्ट उससे क्या करो? 11.2 को मल्टीप्लाई करो। आपको अंडर रूट निकालने के लिए हर बार लॉग टेबल ही यूज करना है, क्योंकि आपके बोर्ड एग्जाम में आपको लॉग टेबल अलाउड है, कैलकुलेटर अलाउड नहीं है, और कभी कभी कैलकुलेटर के आंसर एंड लॉग टेबल के आंसर मैच नहीं होते, ओके। इसीलिए आपको हर बार आपको लॉग टेबल ही यूज करना है, ओके। तो देखो लॉग टेबल में क्या आंसर आता है उसका, एंड फाइनल आंसर बोलो। बोलो क्या आता है? एनीवन एनीबडी, किसी का आंसर आया है क्या? हेलो सर। हाँ बोलो। हेलो। हाँ हाँ सर, बोलो। 5.33 रूट आता है और फाइनल आंसर 59.69, क्या आता 59.7। है बोलो। फाइनल आंसर जस्ट अंडर रूट, 59.7 हाँ अंडर रूट का अंडर आंसर क्या रूट आता है बोलो। 5.33, हाँ 5.33, 5. ओके 33, मल्टीप्लाई बाय 11.22, ओके। फाइनल आंसर क्या है? 59.69 means 7, 59.7, 59, 59 7, हाँ बोलो 59.7, 7, ओके 59.7। 7। एक बार मैं चेक करता हूँ, जस्ट वेट। करेक्ट है, 59.7 करेक्ट है। किलोमीटर
पर सेकेंड रहेगा। ओके, ये क्या हुआ आपका एस्केप वेलोसिटी एट जुपिटर हो गया। ओके, तो चलो इसे एक बार नोट डाउन कर लो। ओके, इज इट डन? हुआ है क्या? जस्ट अ सेकेंड, किसने मैसेज किया है? फॉर्मूला गलत है। ओके, √2gm/r होगा। ओके ओके, जस्ट अ सेकेंड में चेक करता हूँ। ओके, 2gm/r, हमें क्वेश्चन में क्या पूछा है? एस्केप वेलोसिटी फ्रॉम द अर्थ। ओके, एस्टिमेट द एस्केप वेलोसिटी। ओके, जस्ट अ सेकेंड, एक बार क्वेश्चन में चेक करता हूँ। सर 2 है। ओके ओके, ओके, √2 है, करेक्ट है। ओके, √2 है। जस्ट अ सेकेंड। ओके, आंसर में कोई भी चेंजेस नहीं होता है, आंसर तो सेम ही है। ओके, √2gm/r आपको कितना दिया है? 11.2 दिया है। √2gm/r दिया है, मीन्स आपको वी डैश भी क्या मिलेगा? √2gm/r मिलेगा। अब यहाँ पर √2gm/r मिलता है, तो मीन्स यहाँ पर आपको क्या मिलेगा? सॉरी, यहाँ पर भी 2 ही मिलेगा। और अब आपको यहाँ पर वैल्यू पता है 2gm/r की वैल्यू कितनी दी है आपको? तो 2gm/r की वैल्यू कितनी दी है आपको? 11.2 दिया है। एस्केप वेलोसिटी कितनी दी है? 11.2 दिया है, तो आंसर तो वही रहेगा। ओके, सिर्फ यहाँ पर 2 हमारा बाकी था। ओके, बाकी सारी चीजें एज इट इज है। करेक्ट है, गुड। किसने बोला था? आई थिंक अक्षय ने बोला था। ओके, ना हुआ है क्या राइट अप कंप्लीट? ओके, चलो हुआ है कंप्लीट। डन सर। ओके, गुड। तो चलो नेक्स्ट वन लेंगे हम। नाउ टेक इट नेक्स्ट वन। Okay, determine the speed with which determine the speed with which determine the speed with which
determine the speed with which the earth has to rotate, the earth has to rotate, the earth has to rotate, the earth has to rotate on its axis so that on its axis so that on its axis so that a person on equator that a person on equator a person on equator person on equator 3/5 as much as present. Okay, 3/5 as much as present. As much as present. Take the equatorial radius as take the equatorial radius as take the equatorial radius as 6400 kilometer 6400 किलोमीटर. ओके नाउ देखो एक बार प्रॉब्लम राइट करो, रीड करो एंड देन देखो क्या करना पड़ेगा इसके अंदर, क्या पूछा है, क्या करना पड़ेगा देखो. सर ऑन इट इज के बाद क्या लिखा है? बोलो कहाँ पर? सर सेकंड लाइन में on its axis so that on its axis, okay, axis so that a person on equator axis so that axis so that a person on equator is 3/5 time as much as present. Take the equatorial radius as 6400 kilometer. तो देखो क्या होगा, क्या करना पड़ेगा देखो. चलो क्विक फास्ट, एनीबॉडी बहुत सिंपल है. ओके देखो क्या क्या दिया है हमें. डिटरमाइन द स्पीड विथ व्हिच द अर्थ हैज टू रोटेट ऑन इट्स एक्सिस सो दैट a person on equator 3/5 as much as present. Take the equatorial radius as 6400 किलोमीटर. ओके इक्वेटोरियल रेडियस कितना का है आपको? 6400 किलोमीटर का है. ओके मींस देखो अब यहाँ पर क्या दिया है आपको, इक्वेटर वर्ड आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है, इक्वेटर वर्ड दिखाई दे रहा है, 3/5 टाइम दिखाई दे रहा है. ओके देन नेक्स्ट एक्सिस भी आपको दिखाई दे रहा है, मींस यहाँ पर आपको क्लिक होना चाहिए. इट इज समथिंग रिलेटेड टू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटेट रोटेशन, क्योंकि इक्वेटर हो या फिर एक्सिस हो,
कहाँ पर यूज करते हैं, इक्वेटर, पोल, एक्सिस कहाँ पर यूज करते हैं हम, इट इज यूज फॉर ओनली पर्पज ऑफ रोटेशन। तो आपका एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट रोटेशन जो होगा वो आपको देखना है। तो आपको क्या पूछा है, डिटरमाइन द स्पीड। अब देखो आपके पास जो फॉर्मूलेज है फॉर अ रोटेशन के लिए, उसके अंदर आपको स्पीड के लिए कोई टर्म दिया है क्या, दिया है। कौन सा टर्म दिया है, स्पीड मींस क्या, एंगुलर स्पीड आपको वहां पर दिया है ओमेगा। मींस आपको कैलकुलेट क्या करना है, ओमेगा आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा। ओके, अब आपको ओमेगा अगर आपको यहाँ पर फाइंड आउट करना है तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, देखो एक बार क्वेश्चन को रीड करते हैं एक बार फिर से। डिटरमाइन द स्पीड विथ व्हिच अर्थ हैज टू रोटेट ऑन इट्स एक्सिस। अर्थ क्या हो रही है, उसके एक्सिस पर रोटेट हो रही है। सो दैट अ पर्सन ऑन इक्वेटर, जो पर्सन है इक्वेटर पर वो कितना है, 3/5 एज मच एज प्रेजेंट। मींस उसका जो वेट है वो वेट कितना है, जो फिलहाल प्रेजेंट में जिसका इक्वेटर पर छोड़कर, मींस अगर कोई नॉर्मल प्लेस पर है बट वो इक्वेटर पर गया तो वहां पर उसका वेट कितना हो जाता है, 3/5 टाइम हो जाता है। तब वहां पर आपका स्पीड कितना होगा, ऐसा आपको क्वेश्चन दिया है। इसके लिए आपको रेडियस कितना लेना है, 6400 किलोमीटर आपको रेडियस लेना है। तो देखो जनरली, ओके, अब जनरल देखो वेट, ओके, सबसे पहले यहाँ पर फैक्टर क्या आएगा, ये जो पर्सन है, पर्सन कहाँ पर है, इक्वेटर पर है। मीन्स आपको क्या करना पड़ेगा, उसका वेट भी देखना पड़ेगा, वेट कितना रहेगा उसका। देखो W इज इक्वल टू क्या होगा, m इंटू जी। नॉर्मल वेट क्या क्या रहेगा उसका, W इज इक्वल टू m इंटू जी। दिस इज आवर इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ओके, W इज इक्वल टू क्या है आपका m इंटू जी है। देन नेक्स्ट W डैश क्या रहेगा, W डैश मीन्स क्या, वेट एट इक्वेटर। क्या होगा इसका, वेट एट इक्वेटर क्या रहेगा, बोलो एनीवन एनीबॉडी, वेट एट इक्वेटर क्या रहेगा, बोलो वेट एट इक्वेटर क्या रहेगा, बोलो। आपको क्वेश्चन में क्या दिया है, 3/5 टाइम दिया है। ओके, उसका एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितना चेंज हो रहा है, 3/5 हो रहा है। तो मीन्स यहाँ पर W डैश आपका क्या रहेगा, देखो G नॉर्मल के लिए, नॉर्मल कंडीशन के लिए आपका G इज इक्वल टू क्या है, G है। बट G डैश यहाँ पर क्या होगा आपका, 3/5 टाइम ऑफ G होगा। इस यहाँ पर सिर्फ G की जगह पर क्या होगा, M इंटू जी डैश आएगा। M इंटू जी डैश आएगा मीन्स व्हाट, M इंटू 3/5 टाइम ऑफ G मीन्स विच इज इक्वल टू व्हाट, 3/5 ऑफ M इंटू जी हो जाएगा। W डैश क्या रहेगा, 3/5 ऑफ M इंटू जी। ओके, W डैश इज इक्वल टू, ओके। नाउ अब आपको फाइंड आउट क्या करना है, इक्वेटर दिया है। तो देखो इक्वेटर के लिए आपके पास इक्वेशन क्या है, इक्वेटर के लिए आपके पास W डैश कितना है, देखो इक्वेटर पर, ओके चलो जान दो, इक्वेटर पर आपका एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितना है वो बोलो मुझे। एट इक्वेटर आपका एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के लिए फॉर्मूला क्या है वो बोलो, चलो बोलो क्विक फास्ट, क्या है, RW स्क्वायर। जस्ट अ सेकेंड, ओके। G डैश इज इक्वल टू क्या है, G माइनस आर ओमेगा स्क्वायर, सब हाँ, आर RW ओमेगा स्क्वायर। स्क्वायर होगा, हाँ ओमेगा स्क्वायर होगा। ओके, क्या है, G डैश इज इक्वल टू G आर ओमेगा स्क्वायर। किसके लिए, आपके पास एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के लिए। अब हम क्या करेंगे, वेट एट इक्वेटर के लिए इस फॉर्मूले से हम क्या करेंगे, फॉर्मूला डिराइव करेंगे किसके लिए, वेट एट इक्वेटर के लिए। तो देखो वेट एट इक्वेटर के लिए फॉर्मूला क्या होगा, वेट एट इक्वेटर। ओके, वेट एट इक्वेटर के लिए फॉर्मूला क्या होगा आपके पास, देखो वेट एट इक्वेटर मींस व्हाट, W डैश इज इक्वल टू, ओके W डैश इज इक्वल टू, देखो वेट एट इक्वेटर, वेट एट इक्वेटर क्या होगा आपका, कितना वेट आपका चेंज होगा वेट एट इक्वेटर, बोलो वेट एट इक्वेटर इज इक्वल टू क्या होगा आपका, जो आपका नॉर्मल रहेगा। ओके मींस व्हाट, जो आपका नॉर्मल वेट है उस नॉर्मल वेट में से आपको क्या करना पड़ेगा, W माइनस एम आर ओमेगा स्क्वायर, क्या होगा एम आर ओमेगा स्क्वायर। तो अब देखो यहाँ पर W डैश का भी वैल्यू आपके पास है, W का भी वैल्यू आपके पास है, तो दोनों वैल्यू यहाँ पर पुट कर दो। ओके, क्या करेंगे, दोनों वैल्यूज आप यहाँ पर पुट करोगे। अब देखो G डैश इज इक्वल टू G माइनस आर ओमेगा स्क्वायर, तो आर ओमेगा स्क्वायर एज इट इज लिया, बट यहाँ पर आर ओमेगा के साथ हमने क्या लिया, M लिया, M क्यों लिया वो आपको आगे चलकर एक्सप्लेन हो जाएगा। ओके, तो देखो W ओमेगा सॉरी W डैश इज इक्वल टू कितना दिया आपको, 3/5 M इंटू जी
विच इज इक्वल टू डब्ल्यू, डब्ल्यू कितना दिया है आपको, डब्ल्यू कितना दिया, एम इंटू जी दिया है, तो एम जी माइनस एम आर ओमेगा स्क्वायर, ओके, एम आर ओमेगा स्क्वायर है। तो अब देखो यहाँ से क्या क्या होगा, कौन कौन सी चीज कहाँ पर शिफ्ट होगी, देखो एक बार। Less than 1 minute we have. Okay, all the student, okay, all the student will rejoin immediately. Okay, all the student will rejoin immediately. All the student will rejoin immediately after we will continue this numerical. Okay. सर ये कट होगा। हाँ, एम तो कट होगा बट वो बाद में होगा। ओके, सबसे पहले हम क्या करेंगे, टर्म शिफ्ट करेंगे, एम जी के टर्म एक साइड में लेंगे, उनका सब्ट्रैक्शन करेंगे एंड देन नेक्स्ट उसके बाद हम एम कैंसिल कर देंगे। ओके, ओके सर। all the student will rejoin